एक तो होता है साधना करके ईश्वर में शांत होना, समाहित होना। दूसरा, ईश्वर से प्रेम करके ईश्वर को भोगना। एक तो ईश्वर से योग होता है और दूसरा ईश्वर से भोग होता है। ईश्वर से योग हुआ तो आप शांत हो गए, लेकिन ईश्वर से भोग हुआ तो गोपियां ईश्वर को देखकर आनंदित होती, ईश्वर को भोग रही, ग्वाल ईश्वर को भोग रहे, भक्त ईश्वर को भोगते। तो ईश्वर चैतन्य ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान के सिवाय भोग का कैसे पता चलेगा। संसारी भोग तो तबाह करता है, लेकिन ईश्वरीय भोग ईश्वरमय बना देता है। यथा गोपिका नाम, जैसे गोपियों की भक्ति। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भक्ति कैसी हो, यथा गोपिका नाम। कृष्ण को देखते आंखों से पीती, भावों से पीती गोपियां हैं। गो माना इंद्रियां, इंद्रियों से प्रभु रस पिए, गुरु रस पिए। उनको आंखें बंद नहीं करनी पड़ती, वो छूकर भी रस पीती, छाछ देकर भी रस पीती, ईश्वर का भोग करती। योगी लोग ईश्वर से योग करते, ग्वाल और गोप ईश्वर का भोग करते। योगी समाधि करके ईश्वर से योग करते, लेकिन भक्त ईश्वर का भोग करते। ये थाल लो, भगवान भोजन करो, भोजन कराने का भी मजा और फिर भोजन करने का भी मजा। ईश्वर का भोग नहीं कर रहे। थाल सजाया बजाया, अपने मन पसंद तो भोग लगाया और वो ठाकुर जी को दिया और घंटी बजाई, प्रभु जी आप खाइए, ये करिए वो करिए, उसका भी मजा लिया। और फिर तो ईश्वर का योग जिनको करना है सदा करें। लेकिन मैं तो दोनों चाहता हूं, ईश्वर से योग भी करो और ईश्वर का भोग भी करो। शांत बैठने में शांत भी हो जाओ और रसमय होने में रसमय भी हो जाओ। इसी बात को श्री कृष्ण ने कहा अविकम्प योग। समाधि में रहे तो ईश्वर के साथ योग हुआ, फिर संसार में आए और सर्वत्र ईश्वर नहीं दिखा तो भोग नहीं लगेगा। हाँ, फूल का मजा ले रहा हूं तो मैं फंसा, लेकिन ईश्वरी फूलों के रूप में खिला है और ईश्वरी फूलों का मजा ले रहा है। इसका रूप रंग अलग है, इसकी सुगंध और दिमाग को पुष्टि करने की योग्यता अलग है, इसकी अलग है। अब ईश्वर का प्रसाद है। तो मुझे संतुष्टि है, देने वालों को भी संतुष्टि है। नहीं 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 नहीं, फूल हम नहीं ले, तो हम घर से नहीं, फूल चाहिए ही मेरे को तो आप आसक्त हो गए, नहीं चाहिए तो आप उनसे लो। आए तो सहज में, नहीं आए तो सहज में। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश है। मिला अगर माल तो उस माल में खुश है, हो गए बेहाल तो उसी हाल में खुश। समर्थ रामदास जी अपमान का भी भोग करते थे। ईश्वर अपमान के रूप में भी तो आता है, मान का भी भोग करते थे। एक माई, उसकी आदत थी झगड़ाखोरी, दिन में 2-3 माइयों से लड़े नहीं तब तक उसे चैन नहीं पड़ता। लिपाई का जमाना था, समर्थ रामदास के जमाने में टाइल्स वाइल्स का इतना प्रचार नहीं था, लिपण होता था। 2-4 दिन पहले मिट्टी और गोबर का रबड़ा बना के रखते और फिर लिपाई करते, तो कपड़े के टुकड़े से लिपाई करती थी। पोता होता है ना, पोता। समर्थ रामदास, वो बाई गुस्से में किसी पड़ोसन को कोस रही थी, तो ऐसी है तो ऐसी है। और समर्थ रामदास, जय जय समर्थ रघुवीर भिक्षाम देहि। वो जिस गंधे पोते से 2-4 दिन सड़ा गोबर समर्थ रामदास के मुंह पे दे मारा। रामदास ने
माई के कोप का भी भोग किया, ले लिया पोता, मुंह मुंह धोया, नदी में कपड़ा साफ किया, दूसरी जगह भिक्षा मांगी, अपनी कुटिया पे गए, कपड़ा सुखा दिया, शाम हुई तो कपड़े की लीरी काट के बाती बनाई। लो, गुस्से का भी भोग, कपड़े का भोग हुआ ना, बाती बनी। जय जय समर्थ रघुवीर। प्लुत उच्चारण करने से मन शांत हुआ, योग भी हुआ, बाती का भोग भी हुआ। जो जो बाती खत्म होती गई, कपड़ा कम होता गया, एक देखा कपड़ा सब आ गया भोग में। उसी बाई के द्वार पर फिर गए, भिक्षाम देहि। बाई पानी पानी हो गई। महाराज मैं वही माई हूं, तुमको पोता करने वाला सड़ा गला लीपण वाला कपड़ा दे मारा था, फिर तुम मेरे द्वार पर आए हो। मैं इतनी दुष्ट क्रूर, और फिर तुम मेरे पास आए हो। बोले नहीं नहीं, तू दुष्ट नहीं, तू क्रूर नहीं, तू तो आत्मा है। तूने तो मेरे को प्रसाद दिया था। सारी बात कह सुना कि तूने मारा था, मैंने उसका उपयोग किया, ईश्वर का भोग किया मैंने। सभी ईश्वर है तो वो कपड़ा भी तो ईश्वर है, तेरे अंदर भी तो ईश्वर है। ईश्वर का जो कुछ दिया है वो ईश्वर का भोग है, और ईश्वर में शांत हुए तो ईश्वर से योग है। सब कुछ ईश्वर है तो जो भोग है वो भी तो ईश्वर ही है। भाई का जीवन बदल गया। यस्य ज्ञानमयम तप, ज्ञान से युक्त तप हो, आसानी हो जाती। बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, सेवा कर निर्बंध की पल में दे पहुंचाए। मौज है तो पल में तुम्हें शांति दे सकता है, आनंद दे सकता है, माधुर्य दे सकता है। ब्रह्मज्ञानी को आप क्या समझते? ईश्वर में जो रमण करते हैं, ईश्वर से जो योग करते हैं, ईश्वर का ही भोग करते हैं, वो तुम्हें ईश्वर का रस चखा दें, देर क्या है उनको। सुखदेव जी को जच गई तो 7 दिन में परीक्षित को स्वाद दिला दिया। गुरु जी को जच गई तो 40 दिन में काम हो गया। ये बनूं मैं, ये बनूं, बनो, लेकिन पहले परमात्मा का रस ले लो, परमात्मा का सुख भोग लो, परमात्मा की शांति भोग लो, परमात्मा से अपनत्व भोग लो, परमात्मा की प्रेरणा का मजा भोगो। काय को मजदूर बनना? ईश्वर की संतान है। बच्चा माँ के दूध का भोग करता है तो कैसा तृप्त होता है कि नहीं होता, लेकिन माँ भी तो बच्चे का भोग करती हो। ये नया सीरियल है सत्संग का, किताबों में शायद नहीं मिलेगा। तुमने भी इसको मजा लिया है बबली का, बबली ने भी तेरा मजा लिया है। सकुर सकुर, और तू मैंने नारायण का खूब मजा लिया। उसके जो गाल फूले फूले हैं, तूने भी इसके गाल फूला है, मैंने नारायण के फूलाए, सच बोलता हूं। भोक्तारम यज्ञ तप साम, भगवान बोलते मैं यज्ञ और तप का फल, यज्ञ और तप को भोगता हूं। सर्वलोक महेश्वर, सबके दिलों में मैं भोगता हूं। ज्ञान के सिवाय भोग हो सकता है क्या? और ईश्वर ज्ञान है कि अज्ञान है? ईश्वर परम ज्ञान है। ज्ञान अज्ञान जो तुम्हारा संसारी है, उस सबको जानने वाला ईश्वर। तुम्हारे जीवन का भरोसा है क्या? जाते जाते हार्ट अटैक हो जाओ, भरोसा उसी पे करो जो आदि में सत्य था, युगों से सत्य था, अभी भी सत्य है। उसी परमेश्वर पे भरोसा करो।
उसी में प्रीति करो, उसी को भोग लगाओ और उसी का प्रेमा भक्ति भोगो। मेरे ठाकुर इधर आते हैं तो क्या है, आश्रम में भी उनको भोग मिलता है, संसारी विकारी भोग नहीं तो भक्ति के सुख का भोग मिलता है, दान के सुख का भोग मिलता है, नम्रता के सुख का भोग मिलता है, तभी आते, नहीं तो काय को आते। महाजय जयकार का भोग मिलता है। एक दो तीन चार पाँच 6 0 3 3 6 1 1 5 7 0 1। ये भी एक प्रकार का भोग है कि नहीं? वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, विविध रस। फिल्म में क्या क्या रस होते हैं, गीत में क्या क्या उच्चारण होते, जो गिरे क्या जादू है। मिटूला बना दिया, मिटूला। नारायण हरि हरि ओम हरि। भगवान बोलते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसा, मैं यज्ञ और तप के फल का भोक्ता मैं ही। सर्वलोक महेश्वर। ईश्वर तो अपने अपने डिपार्टमेंट के होते हैं, लेकिन उन ईश्वरों का आत्मा में महेश्वर। मत करो वर्णन हर बेअंत है। कृष्ण बोलते मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, ऐसा कहो तो यमुना जी रास्ता देंगे। गोपियां यूं देखती है। कभी किसी स्त्री को मैंने नहीं छुआ तो रास्ता दो। अब दुर्वासा कहते हैं अभी अभी खिला के बोले, दुर्वासा ऋषि ने कभी कुछ न खाया हो तो यमुना जी रास्ता दो। यमुना जी रास्ता देती है। तो भोग जो है पंच भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर तक है। आत्मा में भोग की कोई गति नहीं। वो भोग वियोग संयोग का सबका साक्षी है, शांत रस है वो। लेकिन उसको भी योगियों ने नित्य नवीन रस है, तो अद्वैत ब्रह्म, लेकिन हे मेरे भगवान, अब है तो मेरे गुरु तत्व व्यापक। फिर बोला ए मेरे स्वाई, बोले बात नहीं करनी। मैं क्या क्यों बात नहीं करनी? खूब हंसा मैंने, साईं भी हंसे। तो इसको बोलते विशिष्ट अद्वैत। अद्वैत तो है, लेकिन फिर द्वैत करके अद्वैत। मेरे गुरु जी अपने आप से बातें करते और हंसते। नारायण हरि नारायण।